हेलो एवरीवन, क्या आपका विदेश जाने का मन है या फिर जहाज से लाइफ का पहला सफर करने का मन बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो एयरपोर्ट में क्या क्या होता है, चेक इन कैसे होती है, सामान कौन सा साथ रहता है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे चेक होते हैं? तो चलिए चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन से लेकर जहाज के गेट तक आज आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। फास्ट इन योर सीट बेल्ट। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो वही गाड़ी आ गई है, मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट। हाईवे 55 है। भैया ने बोला टोल के लिए, मैंने भी बोला ओके। ये देखो आप, छत पे ना कुछ काम कराया हुआ है, तो अंदर बैठ के एकदम मस्त लग्जरी वाली फूल आ रही है। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। वहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। वे टू एयरपोर्ट। तो क्या था, मैंने बस कुछ आसमान का, शहर का और रास्ते का मज़ा लिया, आपको भी दिखा देता हूँ। फाइनली पहुँच गए एयरपोर्ट। बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था। ये कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर से स्वर्णभूमि एयरपोर्ट का। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सेंट्री। मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे अपने इंडिया में थोड़ा सिक्योरिटी अपने आर्मी वाले का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उस टाइप के बोर्ड आपको अंदर ही मिल जाते हैं घुसने के तुरंत बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी फ्लाइट का टाइम देखो और ये देखो कि चेक इन काउंटर किस पे जाना है। तो मेरी फ्लाइट चलेगी यहाँ से शाम को 8:30 बजे एयर इंडिया 8:30, और इस टाइप से एन। तो मुझे जो एन है ना उस लाइन पर जाना है। उसके बाद में KL, तो हमारी थी एन। वहाँ पे ये लोग स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा के सेट करके रखते हैं। तो चलो अपन लग जाते हैं क्यू में। तो सबसे पहले आपको ऐसे लाइन में खड़ा होना होता है, डिपेंडिंग आपके पास बिजनेस टिकट है, इकोनॉमी है, फर्स्ट क्लास है, उसकी अलग अलग लाइन बनी होती है। रोड से पब्लिक आ रही है, लाइन चेक करते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अल्फ़ाबेटिक नंबर से लिखा होता है। मैं अपनी चेक इन कंप्लीट कर लेता हूँ और आपको यहाँ से आगे वाला स्टेप, यहाँ से मिल जाता है आपको बोर्डिंग पास। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, टिकट दिखाना होता है, और कुछ अगर उनको वीज़ा वगैरह चेक करना होता है तो वो भी आपसे चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस कंट्री में जा रहे हैं। एंड देन यहीं पे आपको अपना देना होता है, ये चेक इन बैग बोलते हैं इसको। और इसमें लगाते हैं स्टिकर, और एक स्टिकर इसमें से निकाल के वो आपके पासपोर्ट पे चिपका के आपको दे देते हैं। जैसे इनकेस आपको अगर बैग खो गया, आप उससे ट्रेस करा सकते हो। अच्छा, जब मैं इंडिया से बैंकॉक आया था, ये तब का बोर्डिंग पास है। मैं लाइन में वेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इस टाइप का बोर्डिंग पास वो आपको देते हैं। उसमें आपका गेट नंबर लिखा होता है, सीट नंबर भी लिखा होता है, और कहाँ से कहाँ आप जा रहे हो, तो आपकी डिटेल्स, नाम वगैरह सारी चीज़ इस पर लिखी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गेट नंबर इन्होंने लिखा हुआ था 14B। इस टाइम पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बोर्डिंग का मतलब ये नहीं कि फ्लाइट चलने लगेगी, बोर्डिंग का मतलब ये है उसके गेट ओपन हो जाएंगे, आपको कहेंगे भाई चलो अंदर चलते हैं। तो उससे ये बोर्डिंग टाइम पे आपको पहुंचना होता है। ये वाला जो बोर्डिंग टाइम लिखा हुआ है, इस पे आपको, इस टाइम पे आपको पहुंचना होता है बोर्डिंग टाइम पे, बोर्डिंग गेट पर। मतलब यहाँ से जाने के बाद आपको 2 स्टेप पहले क्रॉस करने होंगे। एक तो होती है सिक्योरिटी, उसके बाद में एक होता है इमिग्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे सिक्योरिटी नहीं भी होती है, डिपेंडिंग कि कितनी सेफ कंट्री है, कितनी सेफ जगह है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको पहुंचना होता है बोर्डिंग गेट पर, मतलब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पास करके कंप्लीट करना होता है। देन ये ले लेते हैं। ये मैं स्टिकर की बात कर रहा था, आपको जो बता रहा था, ये वाला स्टिकर है वो। अगर मेरा बैग कहीं पे खो गया तो मैं इसको दिखा के उसके, मतलब ये कुछ वेरिफिकेशन चेकिंग के लिए काम आता है। और इसके साथ साथ आपके पास कुछ ऐसा पिट्ठू बैग होता है, लैपटॉप बैग कह लीजिए, या कुछ पर्सनल रखते हो उसके अंदर, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ भी, तो इसको बोलते हैं कैरी ऑन बैग। ये वाला जो बैग होता है, तो इसको आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसको देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी तो पर्सनल चीजें आप अपने साथ ही रखते हो ना। तो इसको आप अपने साथ ही रखोगे, इसको आप यहाँ पे जमा कर दोगे, ये आपको मिलेगा, पासपोर्ट आपके पास रहेगा। आप सीधा, मैं यहाँ पे बैग देने के बाद में फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। यहाँ पे वो अगर ब्लैक कलर का है, पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कहीं, बोर्ड दिख जाता है सामने, आप डिपार्चर जहाँ पे लिखा होता है, तो आप वहाँ से एंट्री कीजिए। और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है, फिर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब जो आपका वीजा वगैरह चेक होता है, पासपोर्ट वगैरह चेक होता है। सिक्योरिटी में आपका सामान जो आपके पास कुछ बैग होता है, प्लस आपकी बॉडी, घड़ी वगैरह सब निकलवा के लोग चेक करते हैं। कहीं पे मैनुअली चेकिंग होती है और कहीं पर मशीनों के द्वारा भी चेकिंग हो जाती है। अच्छा, ये देखो, ये हम करा रहे हैं मैनुअल चेकिंग। कहीं कहीं पर आपको एयरपोर्ट पे ना, ये आपको कंप्यूटराइज कुछ मशीन दिख जाएंगी, ATM जैसी लगी हुई है ये वाली, ठीक है। इनसे भी आप खुद से चेक इन कर सकते हो। और आपको एक बैगेज ड्रॉप, जो आपके पास एक बैग होता है, उसको ड्रॉप करने के लिए काउंटर होता है, आप उसको बस ड्रॉप करिए तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो आजकल ये चीजें यूज करने लगी।
अपना नंबर आ गया है, अभी चेक इन काउंटर पे चलते हैं। काउंटर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपना बैग दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए। विंडो सीट के लिए पूछा, वो तो अवेलेबल नहीं थी, तो फाइनली मुझे मिली इमरजेंसी एग्जिट सीट। मैडम ने मुझसे पूछा कि आपका जो चेकिंग बैग है उसमें कोई पावर बैंक, बैटरी, लाइटर तो नहीं है, राइट, क्योंकि वो होना भी नहीं चाहिए। फाइनली मुझे मिल गए अपने बोर्डिंग पास और मैडम ने मुझे मेरा गेट नंबर बताया। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। इमिग्रेशन नंबर 3, तो आपने देख लिया होगा, इन्होंने बैग में लगाई थी, वो टैग भी लगाया था। मेरे लैपटॉप बैग में एक टैग इन्होंने लगाया है, और प्लस अपना बोर्डिंग टाइम आपको दिखाता हूँ। देखो ये है 19:30, मतलब 7:30 बजे मुझे गेट की फ्लाइट चलेगी 8:30 बजे, और गेट नंबर इसमें लिखा हुआ है, दैट इज़ F3 बैंकॉक टू दिल्ली। बस ये डिटेल्स होती हैं, किसी को बोलते हैं बोर्डिंग पास। लेकिन वो पर्ची कहाँ गई भाई, जो मैं आपको दिखा रहा था? चलो वो होगी इसके पीछे। ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि ये पीछे की साइड में ही बोर्डिंग पास उसके जस्ट पीछे की साइड में लगा देते हैं। तो डिपार्चर के लिए उस साइड में भी गेट है, और तो आपको डिपार्चर एरिया में जाने से पहले यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास चेक हो रहा है। देखो ये लगी हुई है यहाँ पर सिक्योरिटी, जहाँ पे आप इस हिसाब से तो वही चेक इन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इमिग्रेशन पे। ये है इमिग्रेशन एरिया, जहाँ पे आपके वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस, सबसे पहले आप अपना चेक इन काउंटर पे जाइए, अपना बैग दीजिए और एक बोर्डिंग पास लीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पास करिए, पासपोर्ट कंट्रोल जिसके बोलते हैं इमिग्रेशन। यहाँ पे आपके खाली डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वीज़ा और पासपोर्ट। अगर आप वीज़ा फ्री एंट्री हैं तो वीज़ा की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में ना, आपको याद है आपका गेट नंबर था F3, तो यहाँ पे देखिए इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इधर A1 से A9 की। फोरेक्स वगैरह अगर आपको पैसे चेंज करने हैं, देख सकते हो इस बोर्ड में मुझे दिख रहा है F1 से F6। तो अभी जा रहे हैं भाई हम अपने गेट की तरफ, लेकिन मुझे लगी कुछ थोड़ी सी भूख, अभी मैं कुछ खा लेता हूँ। और अभी जो करंट टाइम है दैट इज ऑलमोस्ट 7, तो आधा घंटा है, उतने में तो मैं कुछ खा सकता हूँ। तो भाई इन्होंने बर्गर दिया है 490 बात का, जो कि ऑलमोस्ट होते हैं 1000 रुपये। इधर जाती है गेट E1 to E10, और सामने है F1 to F6, और इधर है G1 to G5 तक। तो बस आप अपना बोर्डिंग पास में गेट नंबर देखिए और साइन को फॉलो करते जाइए। और हमें मिले अपनी ही फ़्लाइट के पायलट, जिस फ्लाइट में हमें जाना था उसी को उड़ाने वाले पायलट। You guys flying to Delhi? Yes. Oh, भाई फाइनली हमें हमारे पायलट भी मिल गए रास्ते में ही। अपना गेट है F3, और वो आपको दिख जाएगा वहाँ पर, तो मैं उधर से जाके पहुँच जाता हूँ। तो ये था आपके लिए सफ़र एयरपोर्ट के अंदर घुसने से लेकर फ़्लाइट के गेट तक। अगर आप फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।